अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से उसके घर में इस बाबरकत महफिल में जमा है। बारी ताला हम सब अहबाब जो उसकी चौखट पे भिखारी बनकर जमा है, सब के दामन अपनी शान के लायक नेमतों से माला माल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, एक मैदान में जंग से खातून कैदी बनकर आती है और उस खातून का बच्चा गुम हो चुका है। जिनकी औलाद गुम हो जाए उसका दुख वालिदैन जानते हैं। दीवानावार वो माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ की तड़पती हुई ममता देख रहे थे। वो कभी इधर भागती कभी इधर भागती, दीवानों की तरह बच्चे की तलाश में। थोड़ी देर बाद जब बच्चा मिला, उसकी मोहब्बत का पैमाना छलक गया। उसने बच्चे को सीने से लगाया और दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई और बच्चे को अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए खूब प्यार करने लगे। भाई जरा तवज्जो रखना, गुमशुदा बच्चा मिल जाए तो माँ की मोहब्बत का आलम क्या होगा। और फिर जब वो इजहार कर रही है, मेरे आका अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा इस तड़पती माँ को देखा, अर्ज की आका देखा। कहा जब मिल गया तो बच्चे को मिलते देखा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह देखा। फरमाया मुझे रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, ये माँ जिस तरह बच्चे से प्यार कर रही है, रब मखलूक से इससे बढ़कर प्यार करता है। मेरे भाई और दोस्तों, एक माँ बच्चे को गोद में लिए बैठी है। मेरे आका ने फरमाया देखो, ये माँ बच्चे को तनूर में डालेगी। अर्ज की आका ये खुद तो जल सकती है, लख्ते जिगर आग को नहीं दे सकती। फरमाया ये माँ एक बच्चे को जलना गवारा नहीं कर सकती, वो रब तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। वो रब तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। अरे उसकी रहमत कैसे गवारा करेगी मेरा बंदा दोज़ख की आग में जले। अगर आपको रब की मोहब्बत समझ में आ गई तो अब मेरे कुरान की आयत का तर्जमा सुनते जाएं जो मैंने तिलावत किया। फरमाया 90, ऐ मेरे हबीब मुकर्रम जरा अपनी उम्मत को मेरा पैगाम तो दे, मेरी आवाज तो सुना इनको, मौला क्या हुक्म है। फरमाया इबादी, ऐ मेरे बंदो, अनल गफूरुर रहीम। अरे क्यों तुम मुझे छोड़ गए, क्यों दुनिया में बहक गए, क्यों उलझनों में उलझ गए। पलट आओ, पलट आओ। मेरा कुरान आज भी आवाज दे रहा है। आज भी कुरान एक एक ज़मीर को झंझोड़ रहा है। ऐ बंदे, अनल गफूरुर रहीम, तू जैसा भी है पलट आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे बख्श दूंगा। पलट आ मेरी तरफ, पलट आ। और अगर कोई ना पलटा तो कुरान कहता है व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। अगर तू फिर भी ना समझा और फिर भी ना संभला तो सुन, मेरा अजाब बड़ा सख्त अजाब है। मेरा अजाब
बड़ा सख्त अजाब है। अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि एक दिन किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? फरमाया वो जो अपनी मौत की तैयारी करता है। वो सबसे बड़ा अक्लमंद जो अपनी मौला कायनात का इरशाद फरमाते हैं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका कफन बाजार शॉप पर पहुंच चुका, कफन दुकान पर पहुंच चुका, मगर वो अपनी मौत को भूले हुए हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ रब के गाफिल बंदो, खुदा जाने आज किसका परवाना मौत जारी हो चुका, खुदा जाने किसके बुलावे का वक्त आ चुका। पता नहीं घर पहुंचे या ना पहुंचे, इस मजलिस से उठे या ना उठे, खुदा जाने। हम मौत को भूले हुए हैं। ये रात हमें मौत याद करवाने आई है, ये मौत याद करवाने आई है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, ये रात तौबा की रात है। ये रात तौबा के बड़े मानी हैं। मैंने 2 साल कबल इसी रात तौबा पर गुफ्तगू की थी। आज मैं तौबा का एक और पहलू बयान करने जा रहा हूं। 1 बजे तक मेरा वक्त है, जरा मुझे 1 बजे तक वक्त देना। हाज़रीन मुहतरम, तौबा नाम है सोहबत बदलने का। तौबा नाम है, बस मेरे भाइयों सोहबत बदल लो, सोहबत बदल लो। हजरत शेख सादी शराजी फरमाते हैं, एक दिन मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गया। जब मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गया तो किसी दोस्त ने मुझे मिट्टी ला कर दी। पुराना दौर है, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, मिट्टी से गुस्ल होता। फरमाया जब मिट्टी मेरे हाथ में आई ना, तो अब सादी की जुबान में सुने। फरमाते हैं, गुले खुशबुए दर हमाम रोजे ऊ। एक दिन मैं हमाम में था, मुझे गुस्ल करना था। रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम, मैंने एक दोस्त के हाथ से मिट्टी वसूल की। जब मिट्टी मेरे पास आई, वो इतनी खुशबूदार थी, इतनी मुअत्तर थी कि उसने मेरे ज़हन कल्ब को मुअत्तर कर दिया। अब सादी ने खुशबूदार मिट्टी देखी तो कहने लगे, बगुफ्ता बदू गुफ्तम के मुश्के या अंबर। मैंने मिट्टी से कहा, मिट्टी तू इतनी खुशबूदार है, जरा बता तो सही, तू मुश्क है या अंबर है? इतनी प्यारी खुशबू। तो मिट्टी क्या कहती है, अजबुए दल अवेजे तू मस्तम। सादी कहता है, मिट्टी तू अंबर है, कस्तूरी है, तूने मेरे दिल दिमाग को मुअत्तर कर दिया। अब मिट्टी क्या कहती है, कहती है बगुफ्त मन गुले ना चीज बूदम। सादी क्या बात करते हो, मेरी हैसियत क्या है, मैं तो एक मिट्टी हूं। वलेकन मुद्दते बगुल नशिस्तम, मैं तो मिट्टी हूं, लोगों के पांव के तले रोंदी जाती हूं। अरे तू मिट्टी है, खुशबू कहां से आई? कहा सादी, मैंने कुछ दिन गुलाब की सोहबत में गुजारे हैं। चंद दिन मैंने गुलाब की सोहबत में गुजारे हैं। जमाले हम नशी दर मन असर कर, वो यार की जो सोहबत है उसने मेरे मन पे असर कर दिया। उस असर की वजह से खुशबू आ गई। बगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। अरे सादी, मेरी औकात और हसीयत क्या है, मैं तो लोगों के पांव के तले कुचली जाती हूं। बस वो गुलाब की सोहबत है जिसने मुझे मुअत्तर कर दिया है। भाइयों, अगर मिट्टी गुलाब से मिल जाए तो मुअत्तर हो सकती है, बंदा साले से जुड़ जाए तो नेक क्यों नहीं हो सकता। सोहबत सालेह तरा साले कनु, नेकों की सोहबत नेक बनाती है।
अरे मौला रूम फिर पुकार उठे, कहते हैं हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दर हजूरे ओलिया। अगर दुनिया में बैठकर ये चाहो कि रब की सोहबत मिल जाए, रब के साथ बैठे, रूम के मौला फरमाते हैं लोगों रब की सोहबत चाहते हो, किसी अल्लाह वाले की चौखट पे आ जाओ, खुदा की इज्जत की कसम, वली की सोहबत खुदा की सोहबत हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, हजरत इमाम गिजाली फिर यहां बोलते हैं, जरा तवज्जो से सुनना। कहते हैं यारे बद मारे बद से भी बुरा है, यारे बद मारे बद से भी बदतर। मार कहते हैं सांप को, कहते हैं लोगों सांप से भी ज्यादा खतरनाक बुरा दोस्त है। कैसे? सांप डस दे तो मौत आएगी, बुरा यार डस दे तो ईमान चला जाएगा। और बादों ने लिखा, सुलहा ने, कहते हैं लोगों बुरा दोस्त शैतान से भी बदतर, बुरा दोस्त शैतान से भी बदतर। पूछा कैसे? कहा शैतान जहन में डालेगा कि ये गुनाह कर, शैतान जहन में डालेगा कि ये गुनाह कर, बुरा दोस्त पकड़ कर गुनाह तक ले जाता है। वो बंदगाने खुदा, मेरे शेख फरमाते हैं कि जो सोहबत कब्र में काम ना आए वो सोहबत कैसे? वो सोहबत जो कब्र में क़यामत में काम ना आए। लोगों लानत भेजो सोहबत पर, जो सोहबत कब्र में साथ ना दे, हशर में साथ ना दे। वो दोस्ती, वो ताल्लुक, वो रिश्ता कैसा? ताल्लुक उनसे जोड़ो, इधर बंदा कब्र में जाए तो ताल्लुक वाला सामने मौजूद हो जाए। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी तवज्जो से सुनना, हम सब का मसला है। हजरत सुफियान सौरी बहुत बड़े बुजुर्ग हो गुजरे। वो फरमाते हैं लोगों हुर्रिमत क़यामुल लैल खमसता शहरिन बेज़म्बिन अज़नबतहु। जरा तवज्जो, सुफियान सौरी कहते हैं मैंने एक गुनाह किया, 5 महीने उस गुनाह की वजह से मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सका। रब ने तहज्जुद छीन ली मुझसे, रात उठने की लज्जत छीन ली, मेरी तहज्जुद चली गई। हजरत सुफियान सौरी वो गुनाह तो बताएं क्या गुनाह था? कहते हैं मैंने देखा एक बंदा अल्लाह के हजूर रो रहा था अपने गुनाहों पर। मैंने समझा ये कोई मकर कर रहा है, मैंने रियाकार समझा। बस मेरे दिल में गुमान आया कि ये रियाकार है। इस गुनाह की वजह से रब ने 5 महीने मुझे रात मुसल्ले पर खड़ा नहीं होने दिया। अरे सुफियान सौरी किसी के बारे में ये समझ लें कि ये मकर कर रहा है, 5 महीने तहज्जुद चली जाती है। हम तो सारी जिंदगी लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, हम तो जिंदगी भर लोगों के बारे में गलत सोचते हैं। लोगों वो एक गुनाह पर जिंदगी तड़पते थे, हम दिन रात गुनाह करते हैं, हमारे दिल पर असर नहीं होता। हजरत बायजीद बुस्तामी गुजर रहे हैं, मेरे पैगाम के जुमले हैं, जरा तवज्जो से ले जाएं। सुल्तानुल औलिया हजरत बायजीद बुस्तामी गुजर रहे थे, सामने कुत्ता आ गया, अपने कपड़े समेट लिए। कुत्ते ने कहा मौला जरा मुझे जुबान तो दे, तेरे बुस्तामी से बात करूं। रब ने जुबान दी। कुत्ता कहने लगा बायजीद मुझे देकर कपड़े क्यों समेट लिए? इसलिए कि मैं नजस हूं, मैं कुत्ता हूं? कहा हाँ। कहा बायजीद अगर मैं लग जाऊं तो 3 बार धो ले तो तेरा लिबास साफ हो जाएगा। अगर मैं लग जाऊं, मस हो जाऊं, 3 बार धो ले तो तेरा लिबास साफ हो जाएगा। मगर जो तेरे अंदर नापाकी है 7 दरिया भी उसे साफ नहीं कर सकते।
हम बाहर को धोते हैं। सुलहा कहते हैं लोगों अंदर को धो लो। एक दिन हजरत इब्राहिम से रब कहने लगा, इब्राहिम लोग वजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, जाहिर धोते हैं, इनसे कह कभी दिल भी धोया करो। अर्ज किया, मौला दिल कैसे धोएं, यहां तो पानी नहीं जाता। कहा, इब्राहिम दिल पानी से नहीं धुलता, दिल आंख के आंसू से धुलता है। दिल आंसुओं से धुलता है। लोगों अपने दिल धोया करो, दिल आंख के आंसू से धुलते हैं। और दाता बुल्ले शाह क्या खूब फरमाते हैं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा तू कड दरिया, दरिया दे विच रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका, पहले अपनी मैं मुका। हमारी बदकिस्मती ये है, और बिलखसूस हमारे तंजीमी जिंदगियों में ऐसे वक्त आते हैं कि इंसान सोचता है ये सब कुछ मेरी वजह से है। बंदे, जब तू नहीं था तो कायनात चल रही थी, तू कल जाएगा तो कायनात चलती रहेगी। शुक्र किया कर, रब ने तुझे मौका दे रखा, मौका दे रखा है। अजीजा ने मोहतरम, सोहबत अच्छों की हो तो क्या मिलता है, सोहबत बुरी हो जाए तो हशर क्या होता है। देखो, मैं आज के इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं रब के पैगंबर के बेटे की बात कर रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बाप की सोहबत में नहीं बैठा। जब तूफान आया, हजरत नूह पुकार उठे, मौला मेरा बेटा। कहा, इन्नहू लैसा मिन अहलिक, नूह इसकी बात ना करना, ये तेरा बेटा नहीं है, क्योंकि तेरे रास्ते पर नहीं चलता। अपना नुतफा था, रब ने कहा नूह तेरा बेटा ही नहीं है। अरे सोहबत वाला कुत्ता बनकर आया, असहाबे काफ से जुड़ा, रब ने असहाबे काफ का जिक्र करते कुत्ते का जिक्र कर दिया। जिनकी सोहबत ना हो, नबी ज़ादा भी हो, तो रब उसे अपना बंदा भी नहीं कहता। अगर कुत्ता भी हो, सोहबत वाला हो, तो रब उसकी भी तारीफ कर देता है। अजीजा ने मोहतरम, सोहबत क्या देती है। हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तेरे तोते पढ़न कुरान बाहू, तेरे तोते पढ़न कुरान बाहू। ये क्या माजरा है। हैदराबाद दक्कन एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी हयात में उनके पास एक तोता था, और रब का करना देखें, सोहबत का फैज। वो तोता हाफिज कुरान था। तोता, भाई तवज्जो से सुन जाना, तोता हाफिज कुरान था। ये जो हाफिज लोग होते हैं ना, इन्हें कुरान का दौर करना होता है। एक पढ़ता है, दूसरा सुनता है, दूसरा पढ़ता है, ये सुनता है। यूं कुरान पढ़ते हैं, मंजिल पुख्ता करते हैं। जब हजरत शाह आलम को मंजिल तैयार करनी होती, दौर करना होता, किसी हाफिज को नहीं ढूंढते, अपने तोते को आवाज देते। तोता पढ़ता तो शाह आलम सुनते, शाह आलम पढ़ते तो तोता सुनता। जब उनका विसाल हो गया, अब तोता परेशान कि मैं क्या करूं। फरमाया, परेशान ना हो, तू बाहर बैठकर पढ़ता जा, मैं कब्र में सुनता जाऊंगा, मैं कब्र में पढ़ूंगा, तू बाहर सुनता जा। ये सोहबत के फैज हैं लोग। ये सोहबत क्या देती है। अरे देखो, उस्मान हारूनी की सोहबत मिली तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सोहबत मिली तो बाबा फरीद गंजे शकर बन गया। बाबा फरीद की सोहबत मिली, अली अहमद साबिर बन गया। पीर सियाल की सोहबत मिली तो ताजदारे गोलड़ा बन गया। सैयदना ताहिर अलाउद्दीन की सोहबत मिली तो ताहिर अल कादरी बन गया। भाई ये सोहबत क्या देती है। आओ, अगर समझ नहीं आई तो बगदाद चलें। बगदाद के शहनशाह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ ले जा रहे हैं। पोशाक बड़ी कीमती है,
चोर पीछे लग गया, हजरत की पोशाक चुराते हैं, दिन अच्छा गुजरेगा। आ पहुंचा घर पे, इंतजार करता रहा, मौका ना मिला। चोर था, चोरी की घर से आया, मौका ना मिला। थोड़ा वक्त गुजरा तो हजरत ख्वाजा खिजर आ गए। अर्ज किया, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फलां अब्दाल वफात पा गया, सीट खाली है, किसी की तकर्री फरमा दें। पूछा किसकी करें? कहा हुजूर जो हुक्म करें। कहा देखो तो सही। कहा हुजूर हुक्म करें। फरमाया कोई नहीं मिलता, मेरी सफों में एक लिपटा बैठा है, इसे ले जाओ। मेरी सफों में लिपटा बैठा है। वो रो पड़ा। उसने अर्ज किया, हुजूर चोर हूं, चोरी करने आया था। फरमाया आया तो चोर था, ये जो 4 लम्हे सोहबत में बैठा है, तुझे हमने अब्दाल बना दिया। सोहबत लोगों इस तरह रंग चढ़ाती है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में बैठते, और वक्त के इमाम, उम्मत के इमाम फरमाते हैं, लौला सनातान लहलकन नुमान। अगर वो 2 साल हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत ना मिलती, अबू हनीफा हलाक हो जाते। भाई ये सोहबत क्या देती है? हजरत मालिक बिन दिनार बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आतिश परस्त मुनाजरा हो गया। वो आग का पुजारी, ये खुदा की इबादत करने वाले। मुनाजरा जारी। उसने कहा, मालिक बिन दिनार ऐसा कर, दोनों मिलकर आग में गिरते हैं, जो जल जाए वो झूठा, जो बच जाए वो सच्चा। कहा अच्छा। मालिक बिन दिनार ने हाथ पकड़ा, दोनों ने हाथ आग में डाल दिए। थोड़ा वक्त गुजरा, हाथ निकाले, मालिक बिन दिनार का हाथ भी दुरुस्त था, आतिश परस्त का हाथ भी दुरुस्त था। अर्ज किया, मौला जी आग को पूजता रहा, मैं तेरी इबादत करता रहा, आज इसके हाथ को आग ने जलाया क्यों नहीं? कहा, मालिक बिन दिनार वजह यह है, वो तेरे हाथ से जुड़कर आया था, वो तेरे हाथ से जुड़कर आया था। इसे को अगर आजमाना है तो अकेला हाथ डाले, जलाकर राख ना कर दे तो कहना, अरे तेरे साथ जुड़कर आया था, तेरी वजह से उसकी भी हया कर दी। जुड़ जाओ लोगों, किसी से जुड़ जाओ, किसी संगत से जुड़ जाओ। कोई आशिक आवाज दे रहा था, लोगों अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। दीवाना तड़प गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा सुनते नहीं, अच्छे संग तरे, जिनके संग अच्छे हो जाएं वो तर जाते हैं। संग अच्छे ढूंढ लो मेरे भाइयों, संग अच्छे ढूंढ लो। फिर आखिर में एक बुजुर्ग हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, और रब का शिबली से प्यार बड़ा था। उस प्यार की झलक दिखाता है। हजरत शिबली एक दिन वजू करके मस्जिद की तरफ चले। जब मस्जिद में दाखिल होने लगे, रब ने इल्का किया, कहा शिबली जरा अपने आप को देख, तू इस काबिल है मेरे दरबार में आ सके? तेरा जिस्म इतना गंदा मेरी बारगाह में आया? डर गए, वापस पलटे ताकि दोबारा वजू करके आता हूं। रब ने फिर आवाज दी, कहा शिबली मेरा घर छोड़ के जाएगा कहां? कोई और जगह है? शिबली कहा, मौला आज तो फंस गया, अजीब बात है, वजू करके आऊं तो पलटाता है, पलटू तो फिर बुलाता है। शिबली थोड़ी देर सोचने लगे, एक जरब लगाई, अल्लाह, एक जरब लगाई ना। रब ने कहा, शिबली जोश दिखाता है, अपना जोश दिखाता है। फिर संभल गए, चुप कर गए। अब थोड़ी देर चुप रहे। रब ने कहा, शिबली अपना सब्र दिखाता है, अब सब्र दिखाता है। ओ शिबली, ये जो तू पीर बना फिरता है, अगर मैं पर्दा उठा दूं तो तुझे सलाम कोई ना करे। मैं तेरा पर्दा उठा दूं, लोग तुझे गालियां दें। अब शिबली भी तड़प गए। लोगों आखिरी जुमला है, तवज्जो से सुनना। शिबली तड़प गए, कहा मौला तू मेरा पर्दा उठा और इजाजत दे, एक काम मैं भी करता हूं। रब ने कहा, शिबली तू क्या करेगा? कहा, तुम मेरा पर्दा उठा, मुझे सलाम कोई नहीं करेगा, गालियां देंगे, तो फिर मैं ये करूंगा, मैं तेरे बंदों को बताऊंगा अल्लाह कितना गफूर और रहीम है।
जब मैं बताऊंगा रब बख्शने वाला कितना है, मुझे तेरी इज्जत की कसम तुझे सजदा कोई नहीं करेगा। लोग भाग जाएंगे कि रब ने माफ कर देना है, तो जब माफ कर देना फिर सजदा कोई नहीं करेंगे। रब ने कहा शिबली तू मेरी बात ना कर, मैं तेरी बात नहीं करता। तू मेरी बात ना कर, मैं तेरी बात नहीं करता, बस सिलसिला चलने दे। हाज़रीन मुहतरम, सोहबत क्या है? सोचते हैं सोहबत क्या है? भाई जिस सोहबत में दो चीजें मिल जाएं वहां बैठ जाया करो। दो चीजें। पहली चीज, सोहबत पाकीज़ा की निशानी ये है वहां दिल नरम हो जाता है। दिल नरम हो जाता है। दिल नरम होने की निशानी ये है फिर बंदे की आंख बरसती है। फिर आंख बरसती है। जहां आंख बरसने लग जाए समझ लो वो सोहबत के काबिल है। वो सोहबत के। और सोहबत की दूसरी निशानी ये है कि फिर सोहबत में इबादत करने की आसानी हो जाती है। रात को उठना बड़ा मुश्किल, सोहबत हो तो उठना आसान। नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल, सोहबत किसी कलंदर की हो तो फिर नमाज आसान। तो सोहबत बंदे को अल्लाह रसूल के करीब करती है। लोगों जहां दिल की नरमी मिल जाए, इबादत और तकवा की लज्जत मिल जाए, वो बारगाह इस काबिल है कि वहां सोहबत की। और अगर आज सोहबत किसी को ना मिल सके इस जमाने में, तो एक सोहबत मैं बता देता हूं। बुजुर्ग कहते हैं जिस मुसन्निफ की किताब पढ़ें साहबे किताब की सोहबत मिल जाती है। जिस किताब को पढ़ें लिखने वाले की सोहबत मिल जाती है। अगर दुनिया में कोई मर्दे कामिल ना मिल सके किसी को, तो लोगों कुरान से बढ़कर सोहबत किसी की नहीं। कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ने से सोहबत खुदा मिलती है और दरूद पढ़ने से सोहबत मुस्तफ़ा मिलती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।